तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है झिंझो में से कह रही होती है आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि चेन चोंग ने तुमको भी इनवाइट करा है। और फिर तभी यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि झिंझो को आवाज़ दे रहा होता है। दिखाते हैं झिंझो उसकी तरफ देखती है और कहती है अरे क्याओ बीन। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्याओ बीन है वो झिंझो से कहता है क्या तुमने उस चीज़ को सेटल नहीं किया जो मास्टर ने तुमको करने के लिए कहा था, तुम तो बहुत स्लो हो। दिखाते झिंझो उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है तुम आखिर यहाँ पर क्या क्या रहे हो। क्याओ बीन कहता है मैं तो बस यहीं आसपास थोड़ी डील कर रहा था, तो क्या तुमको कोई मदद चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मैं की तरफ मुड़ जाता है और कह रहा होता है हो यंग लेडी, ये ड्रैगन क्लो बैटल की वही बैट होनी चाहिए। और फिर वो मैं के करीब बढ़ने लगता है और कह रहा होता है तुम कितने क्यूट हो। और फिर तभी यहाँ पे बीच में झिंझो जाती है जो कि कह रही होती है ये मेरा बिजनेस है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें इंटरफेयर करो। क्या वो कहता है तुमको इस तरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम नाइस पेश आऊँगा। दिखाते हैं पीछे से मैं कह रही होती है ये सब क्या हो रहा है झिंझू। झिंझू कहती है आई एम सॉरी मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, फिलहाल यहाँ से तुरंत चलो। और फिर तभी क्या वो कहता है तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो झिंझू, जबकि तुम अपने काम में नाकामयाब रही हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और फिर दिखाते हैं वो डबल से मैं के पास पहुँच जाता है और कह रहा होता है कम ऑन लिटिल गर्ल, चलो कुछ चैट करते हैं। तभी दिखाते हैं झिंझू गुस्से से कह रही होती है तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो क्याओ बीन। और फिर तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जो कि क्याओ बीन से कहता है बेहतर होगा कि तुम उसे जाने दो। और फिर हमें पता चलता है ये होता है चेन चोंग। और फिर दिखाते हैं उसको देख के जो क्याओ बीन है वो कह रहा होता है तो तुम वो फेमस ब्रदर तेंगशिया हो ना, आखिरकार हम मिल ही गए। दिखाते हैं चेन चोंग उससे कह रहा होता है क्या तुम क्याओ बू के आदमियों में से एक हो। वो कहता है हाँ मैं क्याओ बू के आदमियों में से एक हूँ, मैं क्याओ बीन हूँ। बी सिटी में मास्टर बू के साथ में रहा हूँ, मैं उनका राइट हैंड हूँ। सी सिटी के पहली विजिट पर ब्रदर तेंगशा से मिलना मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी, ये वाकई में मेरे लिए एक खुशी की बात है। चेन चोंग कहता है क्या तुम बी सिटी से हो, जबकि तुम बी सिटी से हो और यहाँ पर मेरे एरिया में आए हो तो तुमको ज़रा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करो। क्या वो कहता है क्या मैं अच्छे से बिहेव करूँ। और ऐसा करने के बाद वो थोड़ा हंसता है और कहता है अगर मैं ऐसा करना चाहता तो मैं अंडरवर्ल्ड में शामिल ही नहीं होता। और मैंने सुना है कि तेंगशिया गैंग के ब्रदर तेंगशिया वाकई में लड़ सकते हैं, तो ये मेरे लिए एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा कहने के बाद वो क्या कहते हैं चेन चोंग की तरफ अपनी सिगरेट फेंक देता है। दिखाते चेन चोंग उसकी सिगरेट से बचता है, तभी वो किक मार देता है चेन चोंग को। दिखाते हैं चेन चोंग उसकी किक से पीछे धकेला जाता है। और फिर दिखाते हैं जो मैं है वो पूछ रही होती है ब्रदर तेंगशिया क्या आप ठीक हो। चेन चोंग कहता है मैं ठीक हूँ, जबकि पीछे दिखाते हैं वो काँप रहा होता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं। दिखाते हैं ये देखने के बाद झिंझू काफ़ी सरप्राइज होती है और बोल रही होती है क्या यही वो लेजेंडरी वांग तेंशिया है, वो इतना कमज़ोर क्यों लग रहा है। दिखाते हैं क्या वो कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, ऐसा लगता है कि लेजेंडरी वांग तेंशिया को ओवर रेट किया गया है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं आसपास लोग जमा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लोग फाइट कर रहे हैं, ये लोग बुरे पीपल की तरह लग रहे हैं, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। कोई कह रहा होता है बेहतर होगा कि फ़िलहाल हम देखें क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेन चोंग है वो सोच रहा होता है ये आदमी काफ़ी पावरफुल है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। और फिर दिखाते हैं वो क्याओबू से कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो चलो आप लोग कहीं और चल के बात करते हैं। और फिर इसके बाद हमें स्टाफ लॉन्च का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं यहाँ पर तेंशिया बंदों को पीट रहा होता है और जे अंकल भी। और फिर दिखाते हैं जो जे अंकल है वो कह रहे होते हैं क्या यहाँ पर अभी और भी हैं, हालांकि अब मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना मैं पहले था, फिर भी मैं इन ब्रेड्स को संभाल सकता हूँ। फिर दिखाते हैं इन बंदों का बॉस कह रहा होता है ऑफिसर जिया तुम अब भी उतने ही शानदार हो जितने तुम उस समय पर थे, हालांकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज कितनों को हरा सकते हो। दिखाते हैं ये देख के वो दोनों थोड़े परेशान हो जाते हैं और जो तेंशिया है वो जिया अंकल की तरफ ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये नहीं चलेगा, जिया लियांग बूढ़ा हो गया है और उसकी ताकत तब तक नहीं रह पाएगी जब से वो वर्षों से एक बंदी के तौर पर रिटायर्ड हुआ है। और फिर तभी दिखाते हैं तेंशिया के मोबाइल पे कुछ मैसेज आता है। तेंशिया चेक करता है तो वो चेन चोंग का मैसेज रहता है। चेन चोंग ने बोला होता है ब्रदर तेंशिया मैं स्ट्रॉन्ग एनिमी से भाग रहा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे लोकेट करो। दिखाते हैं ये पढ़ने के बाद जो तेंशिया है वो सोच रहा होता है तो चेन चोंग की तरफ से भी कुछ हुआ है, चेन चोंग के साथ भी कुछ हो गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों को यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे खेल लेते हैं। तेंशिया कहता है सर हम यहाँ पर एक के बाद एक फाइट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलने का एक तरीका सोचना चाहिए। ये अंकल कहते हैं बेशक मुझे ये पता है, तुमने जितना चावल खाया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने फ़ाइट करी है, फाइट में पड़ा हूँ। बच्चे हमें इस जगह से बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा वैनगार्ड होना चाहिए जो उसके पास मौजूद हर चीज़ से लड़ सकता है, और तुम अभी भी यंग हो। और फिर तभी दिखाते तेंशिया भागना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कैच अप सर। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं बॉस भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है अपने बंदे से उनको मार डालो। और फिर दिखाते तेंशिया तेज़ से आगे बढ़ता है और एक के बाद एक सबको पीटे जा रहा होता है और आगे बढ़ता जा रहा होता है। और फिर दिखाते हैं बॉस भी ये देख रहा होता है कि वो दोनों पीटे जा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दिखाते हैं देखे जो बॉस है वो काफ़ी घबरा जाता है और
कहता है ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है। और फिर इसको हमें दिखाते हैं तेंगशा उसे की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है सबसे पहले बॉस को निशाना बनाओ। दिखाते हैं बॉस भी काफ़ी घबरा जाता है और कह रहा होता है दूर भाग। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है तेंगशा अपने पंच के साथ आगे बढ़ता है और बॉस के चेहरे पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है। दिखाते हैं ये उसके सारे बंदे भी देख लेते हैं कि उनके बॉस को पंच पड़ गया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इतने में जो क्या कहते हैं जे अंकल और तेंगशा है ना वो वहाँ से भाग जाते हैं। दिखाते हैं उनका बॉस चिल्लाते हुए अपने बंदों से कह रहा होता है हो उन्हें पकड़ो। और फिर दिखाते हैं उसके सारे बंदे उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और कह रहे होते हैं रुक जाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और जो जे अंकल है वो तेंगशा से कहते हैं बच्चे आखिरकार तुम हो कौन यार, तुम्हारे स्किल और गट्स को देख के तो नहीं लगता कि तुम कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, क्या तुम वाकई में मेरे क्लासमेट हो। दिखा देते हैं उसे कह रहा होता है सर अभी इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सॉल्व करनी है। और वो मनी मन कहता है मैं प्लीज़ एकदम ठीक रहना। और फिर इसके बाद हमें मैं को दिखाया जाता है जो कि चेंचोंग के साथ एक अजीब से जगह पर आ चुकी रहती है और वो क्या कहते हैं यहाँ पर क्या वो भी रहता है जो कि कहता है ब्रदर तेंगशा तो पक्के में महिलाओं के लिए कंपैशनेट है। दिखाते हैं जो चेंचोंग है वो कह रहा होता है तेंगशा गैंग के नियम्स में कहा गया है कि गैंग्स के बीच की लड़ाई में निर्दोष लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए और जबकि तुम क्याओबू के अंडर काम करते हो इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी इस नियम को फॉलो करो। दिखाते हैं क्याओबिन कहता है हालांकि मैं मास्टर बू के लिए काम करता हूँ लेकिन मैं तेंगशा गैंग का पार्ट नहीं हूँ और मैं इस नियम का पालन करूँ या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितने कैपेबल हो ब्रदर तेंगशा। दिखाता है चेंचोंग धीमी आवाज़ में झिंझू से कह रहा होता है झिंझू मेरे का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं उन्हें यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करके रखता हूँ, इतने में तुम अपने साथ मेरे को यहाँ से निकाल के ले जाना, क्या तुम ये कर सकती हो। दिखाते हैं चेंचोंग झिंझू की तरफ देखता है और कह रहा होता है अगर ये ड्रैगन ग्लो बैटल के लिए नहीं होता तो शायद तुम और मैं दोस्त बन सकती थी और वैसे भी तुमने लास्ट टाइम मैं की मदद क्यों की थी। और फिर दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो झिंझू है उसे मैं और अपने थोड़े फ्लैशबैक याद आते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झिंझू है वो मान जाती है और बोलती है ठीक है और बोलती है अगर तुम इन सबको होल्ड करने में नाकामयाब रहते हो तो मैं डेफिनेटली मेरे को अपने साथ लेके यहाँ से दूर चली जाऊँगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बीन कह रहा होता है तो ब्रदर तेंगशा चलो शुरू करते हैं। दिखाते हैं चेंचोंग भी कह रहा होता है चलो करते हैं मैं आ रहा हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये देख के बीन भी खुश हो जाता है और कह रहा होता है ग्रेट मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और फिर तभी दिखाते हैं जो चेंचोंग है वो पलट आता है और कह रहा होता है बैटल टेक्निक दिखाओ कुछ और करो कुछ और फिर दिखाते हैं वो भागते हुए उस बंदे के पास जाता है जो मैं और झिंझू के पास खड़ा था, उसके पेट में जाते से वो एक ज़बरदस्त पंच मारता है तेजी से पहले वो कुछ करता। और फिर दिखाते हैं वो उन लोगों से कह रहा होता है अभी भागो। और फिर दिखाते हैं झिंझू में का हाथ पकड़ती है और कह रही होती है मेरे साथ आओ और उसे अपने साथ लेके भागने लगती है। दिखाती है देख के जो बीन है वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम्हारी मुझको ट्रिक करने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर दिखाते हैं वो अपने पास से गन निकाल लेता है और वो दोनों लड़कियां भागते हुए जा रही होती हैं और वो फायर कर देता है। दिखाते हैं ये गोली जाके लगती है मेरे को और यहाँ पे तेंगशा और झिंझू भी मेरे की तरफ देखते रह जाते हैं। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है मैं के पैर में लगी होती है और वो वहीं बैठे आती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बीन है वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फेमस वांग तेंगशा कुछ इस तरह के चल सकता है, अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक ग्रेस है। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और जब तक कि मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तो में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें तेंगशा को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है सर तेज़ भागो और वो साथ ही साथ मोबाइल पे चेंचोंग की लोकेशन भी देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये चेंचोंग मूव क्यों नहीं कर रहा है, आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है तेंगशा और जी अंकल रुक जाते हैं क्योंकि सामने काफ़ी सारे बंदे होते हैं। और फिर दिखाते हैं देखिए जी अंकल कह रहे होते हैं तेंगशा से तो अब हम क्या करें बच्चे। और फिर तभी यहाँ पे कोई आता है जो कि जिया लिहांग को आवाज़ देता है। दिखाते हैं वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो और बंदे जमा हो चुके रहते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तेंगशा और जी अंकल दोनों साइड से बुरी तरह से घिर चुके रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनका बॉस कह रहा होता है आज तो तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे तो चलो मैं तुमसे अपना स्कोर सेटल कर लूँ। दिखाते हैं तेंगशा सोच रहा होता है डैम इट, ऐसा लगता है कि हमें उनसे लड़ना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चेंचोंग वहाँ पे थोड़ी देर और सबको संभाल ले। तेंगशा कहता है सर हमें इन लोगों को जल्दी से सेटल करना होगा, दूसरी तरफ कुछ हुआ है। दिखाते हैं सुनने के बाद जंगल कह रहे होते हैं क्या दूसरी साइड। तेंगशा बताता है दूसरी साइड से मतलब ब्रदर तेंगशा की साइड से है, यहाँ तक कि मैं भी खतरे में हो सकती है। दिखाती हैं सुनने के बाद जंगल कहते हैं क्या मैं खतरे में हो सकती है। और फिर वो कह रहे होते हैं मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा जो उसे चोट पहुँचाने की हिम्मत करता है।
और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं को, दिखाते हैं मैं के पास झिंझू आती है और कह रही होती है मैं क्या तुम ठीक हो। मैं रोते हुए बोलती है ये बहुत दर्द कर रहा है। झिंझू आखिर ये लोग है कौन और इनके पास गन क्यों है। दिखाते हैं झिंझू रोते हुए कहती है बेशक वो लोग बुरे लोग हैं। और फिर तभी यहाँ पे आ जाता है बीन जो कि कह रहा होता है आखिर तुम्हारी मुझको एक बुरा पर्सन कहने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर ऐसा करने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अगर मैं एक बुरा पर्सन हूँ तो झिंझू के बारे में क्या।